हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ग्रो योर मनी। आज हम बात करेंगे प्रमोटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी को जब हम फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। दरअसल क्या है कि प्रमोटर्स का काम होता है कंपनी को प्रमोट करना, ठीक है ना। तो क्योंकि वो लोग बिजनेस को अंदर बाहर से जानते हैं, कंपनी को अंदर बाहर से जानते हैं, वो जानते हैं कंपनी कैसी है, तो वो लोग ना बाहर से पैसा लेके आते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, वो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं ताकि कंपनी ग्रो कर सके। और कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो उनका काम होता है कि वो इन्वेस्टर्स ढूंढ के लेके आते हैं कंपनी के लिए। अब ये होल्डिंग क्या है? कुछ परसेंट स्टेक कंपनी में प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 25, 30, 50, 75, मैक्सिमम आई थिंक 75 है ऐसा कुछ। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे कंपनी के बारे में, ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्योंकि कोई भी इंसान अच्छी कंपनी में से अपना स्टेक कम नहीं करेगा, वो बढ़ाता जाएगा या फिर पकड़ के रखेगा, राइट। वो बेचेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं बेचेगा। अगर कोई प्रमोटर अपने कंपनी को लेके कन्विंस नहीं है तो वो बेच देगा, पक्का बेच देगा या फिर कम करेगा, वो जो भी करेगा। लेकिन देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग हमको कहाँ पता चलेगी? सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको। मनी कंट्रोल में जाके आप कंपनी, मनी कंट्रोल जो ऐप है, मैंने बहुत बार आपको हर सेशन में बताया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम लिख लीजिए, वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में वहाँ पे एक ऑप्शन है, उसको आप ओपन करेंगे तो आप नए पेज में जाएंगे। तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन कितना स्टेक होल्ड कर रहा है, प्रमोटर्स का कितना स्टेक है कंपनी में, ठीक है। किसी कंपनी का प्रमोटर कोई भी हो सकता है। कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, फिर इंडिविजुअल पर्सन्स का कोई ग्रुप भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रमोटर से जुड़ती हैं। अब ज़रूरी चीज़ क्या है, मतलब ये इतना ज़रूरी क्यों है जानना हमको कि इससे कैसे पता चलेगा कंपनी अच्छी है या नहीं है? तो वो ऐसे पता चलेगा कि कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अगर वो कम कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको कंपनी के बारे में कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है उनके पास, तभी वो कम कर रहे हैं। अच्छी कंपनी, देखो नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको ये स्टेक कम करना पड़ेगा तब तो बात अलग रह गई। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में, राइट। तब आपको इंक्वायरी करना बनता है। नेक्स्ट, अगर ओपन मार्केट से प्रमोटर्स कंपनी में शेयर्स उठा के अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ हो जाती है। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छी न्यूज़ हो, बट आप इंक्वायरी कर सकते हो, इसलिए कि मतलब उठा रहे मतलब कुछ तो अच्छा हो सकता है ना। एक साइन मिल जाता है हमको सोचने के लिए, एक मतलब एक रास्ता मिल जाता है हमको कि इसके बारे में कुछ अच्छा हो सकता है करके आगे। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को गिरवी रखा है और मार्केट से पैसा उठा रहा है, दैट मीन्स ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये हमेशा गलत कभी नहीं होता। कभी कभी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब शेयर्स को फ्लेज करके पैसा उठाते हैं, बट ये हमेशा अच्छा नहीं होता। अब देखो, अगर किसी प्रमोटर ने शेयर को फ्लेज गिरवी रखा, पैसा उठाया और पैसे को बिजनेस में लगाया, एंड देन वापस जैसे ही उसका काम हो गया, वो पैसा मतलब भर के उसने अपने शेयर्स छुड़वा लिए, तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप गिरवी शेयर रखते जा रहे हो, पैसे उठाते जा रहे हो और गिरवी रखते जा रहे हो और उठाते जा रहे हो, मतलब ये ठीक नहीं होगा। कंपनी मतलब उस कंपनी में खुद प्रमोटर को अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो हम लोग को क्या रिटर्न बना के देंगे वो, राइट। तो इसलिए प्रमोटर्स का होल्डिंग, एक मिनट, इसलिए प्रमोटर्स का होल्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसको स्टडी करना नहीं भूलना है फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको तो वॉरेन बफेट तक स्टडी करते हैं। वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि जब जब अगर
कोई प्रमोटर अगर ओपन मार्केट से अगर स्टॉक उठा रहा है, कंपनी के शेयर्स बाय कर रहा है और अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो मतलब ये बहुत अच्छा साइन हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो अंदर बाहर से उस बिज़नेस को जानता रहता है, उसको सब पता रहता है कि मतलब बिज़नेस में क्या हो रहा है, कंपनी कितने पानी में है। हमसे ज़्यादा तो वो जानता है, वो तो वहीं पे रहता है, उसका पैसा लगा होता है, उसको जानना ही पड़ता है। जब मार्केट में पैसा लगता है ना, तो मतलब इंसान रात को भी तैयार होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए भाई साहब, उस कंपनी के रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी हो। तो जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होनी चाहिए कंपनी में। प्रमोटर्स का मतलब वो वो हाईली कन्विंस्ड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बिज़नेस अच्छा है, जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बिज़नेस अच्छा है। इसके बारे में अगर वो खुद ही कन्विंस्ड नहीं है तो फिर हमें क्या पैसा बनेगा, राइट? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग को स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। ये बिल्कुल इजी टॉपिक था, उसमें उतना कुछ मतलब अ, कुछ था नहीं, ऐसा ही था। बट जानकारी के लिए मैंने बता दिया। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सेशंस कंप्लीट करके हम फिर कंपनीज की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है आपकी तरफ, उसका कुछ प्रिपरेशन चल रहा है मेरा, मैं बहुत जल्द कर दूंगा उसको। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हम वीडियोस भी बनाएंगे, ताकि थोड़ा बहुत पर्सनल फाइनेंस का भी, मैनेजमेंट का थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर सकूं मैं आपके साथ, जो मुझे पता है। हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको भी पता हो, जिनको पता हो इट्स ओके, नहीं पता तो प्लीज़ मतलब पता कर लीजिए। बहुत ज़रूरी हो जाती है ये सारी इन्फॉर्मेशंस, आजकल आसानी से मिल भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलती है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। खैर, तो ये रही प्रमोटर्स होल्डिंग की पूरी जानकारी। मेरे ख्याल से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक और बार थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। प्रमोटर्स वो होता है जो कंपनी को प्रमोट करता है, जिसका काम होता है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए जो पैसा लग रहा है उसको बाहर से वो इन्वेस्टमेंट लेके आए कंपनी में, ताकि वो पैसा कंपनी को मिले और कंपनी ग्रो कर सके। ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होता है कि कंपनी में प्रमोटर्स का कितना स्टेक है, कितना परसेंट स्टेक है। तो ये प्रमोटर्स कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन का ग्रुप हो सकता है, फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है। तो ये प्रमोटर्स, अब जब प्रमोटर्स की होल्डिंग आप चेक करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो कंपनी आप जिसके बारे में आप एनालाइज जिसको आप एनालाइज कर रहे हो वो पीएसयू कंपनी है, प्राइवेट है। ठीक है। ये भी ज़रा देख लीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट करके लिख के आता है अगर वो होल्डिंग में होगी तो। खैर वो तो मतलब पता चल जाएगा। तो ये पीएसयू कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है भी आपको जानकारी मिल जाती है वहाँ से, कि किसी कंपनी में अगर गवर्नमेंट का स्टेक है तो मतलब वो पीएसयू कंपनी बन जाती है। कंपनी का प्रमोटर अपनी होल्डिंग, मतलब जो अपनी होल्डिंग है, स्टेक है, उसको डिक्रीज़ ना कर रहा हो। अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है। नॉर्मल कंडीशन में अगर गवर्नमेंट ने अगर उसको कुछ बोला है कि आपका होल्डिंग ज़्यादा है, आपको कम करना पड़ेगा, तब तो ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, नॉर्मल सिचुएशन में अगर वो अपनी होल्डिंग्स कम करता जा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी के लिए अच्छे साइन नहीं है। नेक्स्ट, अगर कंपनी का प्रमोटर ओपन मार्केट से शेयर उठा रहा है, अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, तो ये अच्छी साइन है कंपनी के लिए, कुछ अच्छा है उस कंपनी में, क्योंकि प्रमोटर्स जानबूझ के कभी गलत जगह पे पैसा नहीं लगाएगा। तो हमें मतलब स्टडी करना बनता है। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्टडी करना बनता है। ठीक है। मतलब आपको एक पॉजिटिव रास्ता मिल जाता है कि आप उस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, कोई भी प्रमोटर्स अगर कंपनी के जो शेयर्स है, खुद के जो मतलब स्टेक है, उसको अगर गिरवी रख के पैसा उठा रहा है, तो ये अच्छे साइन नहीं माने जाते हैं। ठीक है। अगर वो उठा रहा है तो मतलब ये हमेशा अच्छे साइन नहीं माने जाते, ऐसा नहीं है, कभी कभी अच्छा भी होता है कि कंपनी को अगर ग्रो करने के लिए पैसों की अगर ज़रूरत हो तो वो फ्लेज कर शेयर्स को फ्लेज करके पैसा उठाता है, और उसके बाद फिर वो जैसे अपना काम हो जाएगा तो मतलब अपने शेयर छुड़वा लेगा। लेकिन अगर वो फ्लैश पे फ्लैश करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, गिरवी रखता जा रहा है, पैसा उठाता जा रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रमोटर्स का टॉपिक हो जाता है क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दिल खोल कर एंजॉय कीजिए, नॉलेज को सबके साथ शेयर कीजिए, खुद भी सीखिए, कोशिश कीजिए कि नॉलेज को हर जगह पर पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब डेफिनेटली आप करेंगे ही करेंगे। आवाज़ थोड़ा सा ख़राब था आज, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको कुछ गड़बड़ हुआ हो तो, बट मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुआ होगा।
अगर हुआ भी है तो सॉरी। कमेंट्स में आप हमको बताइए, आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अगर हो तो प्लीज़ आप बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस है वो भी बताइएगा, हम ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ का आंसर दे सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।